चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोस आपको डेली मिलेंगे आई होप। एंड चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए। तो जॉन विक की यहाँ पे तैयारी चल रही होती है एक जंग की, क्योंकि अभी जॉन विक जो काफ़ी गुस्से में है। रेगिस्तान में कुछ लोगों को मार के जब वो एल्डर के पास जाता है, एल्डर जो है वो काफ़ी समझाता है जॉन विक को कि ये सभी चीज़ें जो वो रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे जॉन विक जो है मारते ही जाएगा तो वो कभी भी ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी उसे। वो जहाँ भी जाएगा उसके पीछे लोग आएंगे। तो यहाँ पे एल्डर काफ़ी समझाता है, लेकिन तब भी जॉन विक उसे मार देता है गोली। विंस्टन के होटल में एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि एक नोटिस देता है जिसमें कि हाई टेबल के 12 मेंबर के साइन होते हैं कि होटल क्लोज करने के लिए, वो भी 1 घंटे में। इसके बाद विंस्टन की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम होता है मार्से डी मारागो। तो मार्से जो है वो गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके वजह से, मैनेजर के वजह से जो है वो जॉन विक अभी पागल हो गया है। ये आदमी कहता है जितनी भी गलती विंस्टन की है उनकी गलती की वजह से जॉन विक जो आज तबाही मचाया है। मार्से गोली मारने वाला होता है विंस्टन को, लेकिन यहाँ पर जब वो केयन को गोली मार देता है, केयन जो कि कोऑर्डिनेटर होता है मैनेजर का। इसके बाद मार्से जो है वो केन नाम के एक असासिन को बुलाता है जो कि अंधा होता है। मार्से केन को कहता है कि जॉन विक को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है जॉन एक्चुअली ये एक अच्छा दोस्त होता है जॉन विक का। पहले तो मना करता है केन इस काम को करने के लिए, लेकिन मार्से जो उसके बेटी की जान को खतरा हो सकता है तो वैसे बोल के उसे मना लेता है जॉन विक को मारने के लिए। इसके बाद एक आदमी आता है कुत्ते के साथ। इस आदमी का नाम होता है टैकर, जो कि ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में आया है, क्योंकि ये जो आदमी है वो अभी जॉन विक को ढूंढ रहा है। एंड अभी भी जॉन विक के नाम में जो है वो काफ़ी से बड़ा सा इनाम है, जो भी उसे मारेगा उसे $20 मिलियन मिलेंगे। एंड जॉन विक जो है वो अभी कहीं नहीं जा सकता, किसी टेबल या फिर किसी मेंबर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसे जो सभी जगह से निकाल दिया गया है। जिनकी मदद ले सकता है जॉन विक वो उनके अच्छे दोस्त की मदद ले सकता है बस। इस बड़े से ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में जो है वो बाप बेटे रहते हैं जिनका नाम होता है शिमाजू और ओकिया। अकिया जो है वो अपने पापा के ऊपर गुस्सा होते हैं क्योंकि वो अच्छे दोस्त होते हैं जॉन विक की। शिमाजू जो है वो जॉन विक से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि वो भी इसी होटल में होता है जॉन विक। तो शिमाजू जो होते हैं वो सब कुछ जानते हैं न्यूयॉर्क के सब इंसिडेंट के बारे में, जॉन विक जितने भी किया था काम। हालांकि शिमाजू भी समझाते हैं कि जॉन विक को कि उसे जैसे भी वो हाई टेबल को ऐसे रोक तो नहीं सकते, क्योंकि जितना भी जॉन विक मारते जाएगा उतना ही उसके लिए मुश्किल बढ़ती ही जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को जो पता चल चुका था कि जॉन विक यहाँ पे है, एंड यहाँ पे जॉन विक वैसे चुप के था बट सबको पता चल गया है। वैसे इस होटल में मार्से का आदमी चेडी आता है, वो भी केन के साथ। शिमाजू को जब पता चलते तो ये बात तो अपने लोगों को वो कहता है रेडी रहने के लिए, ताकि वो उन सबको पेल दे सके। केन की मुलाकात शिमाजू से हो जाती है, ये दोनों भी अच्छे दोस्त होते हैं पहले। हालांकि शिमाजू जो है वो जॉन विक के साइड होता है, यहाँ पे केन मना करता है शिमाजू को, लेकिन वो तब भी रुकता नहीं है। तो शिमाजू के आदमी और यहाँ पे चेडी के जो आदमी होते हैं वो उनके बीच हाथापाई हो जाती है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे जॉन विक के लिए आए हुए होते हैं। हाथापाई में जब अकेया वो घायल हो जाती है। जॉन विक काफ़ी गुंडों से लड़ने के बाद जो यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है केन से। ये दोनों जो है वो काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं वैसे। दोनों लड़ाई करते हैं, केन जो है वो मारने वाला होता है जॉन विक को, लेकिन यहाँ पे टैकर बीच में चला आता है, वो दूर से इनके ऊपर गोली चलाता है, जिसके वजह से दोनों जो है अलग हो जाते हैं, क्योंकि जॉन विक को जैसे भी इनसे भागना ही पड़ेगा। जॉन विक जहाँ पे भी जाएगा ये लोग वहाँ पे अभी आ जाएंगे। यहाँ पे जो जॉन विक के ऊपर जो पैसा लगा था वो उसको वो बढ़ा दिए थे। होटल से जब जॉन विक भाग गया था तो यहाँ पे जॉन विक की मुलाकात वो टैकर से हो जाती है। टैकर जब वो गोली नहीं चलाता जॉन विक के ऊपर, क्योंकि टैकर का कुछ और ही प्लान होता है, इसीलिए टैकर जब वो जॉन विक को जाने देता है वहाँ से। अकिया के साथ जो है शिमाजू वैसे घायल हो जाते हैं, तो लेकिन वो तब भी वो उनके सामना जो है वो केन से होता है। केन मना करता है लड़ाई के लिए, लेकिन यहाँ पे तब भी शिमाजू जब वो लड़ाई करते हैं केन के साथ, एंड लड़ाई में जो वो केन एक्चुअली वो शिमाजू मर जाते हैं। केन जो है उसकी बेटी के सामने उसे मार देता है, लेकिन अकिया जो वो अपने बाप को बचा नहीं पाती क्योंकि वो भी घायल होती है। जैसे तैसे जॉन विक जो है वो बच जाता है और ट्रेन में जाता है। तो ट्रेन में यहाँ पे अकिया आती है, वो जॉन विक से पूछती है एक्चुअली वो आदमी है कौन, क्योंकि अभी अकिया चाहती है वो आदमी जैसे ही मर जाए या फिर जॉन विक के हाथों या फिर उसके हाथों। न्यूयॉर्क में विंस्टन की होटल जो है उसको बंद कर दिए थे, एंड यहाँ पे न्यूयॉर्क में जो है वो विंस्टन की होटल जो बंद हो जाता है। मार्शल जो वो काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि वो जैसे भी जॉन विक को मारना चाहता है। यहाँ पे मार्शल जो वो टैकर से पूछता है एक्चुअली उसने जॉन विक को कैसे ढूंढा कैसे, क्योंकि टैकर जब वो कहीं भी पहुंच जाता है जहाँ पे जॉन विक होता है। तो यहाँ पे मार्शल जो फिर से काम देता है टैकर को जॉन विक को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पैसों की डील होती है, लेकिन उस डील में जो उसके हाथों में चाकू घुसा देता है मार्शल। कॉन्ट्रैक्ट के वजह से जो है अभी टैकर को ढूंढना पड़ेगा जॉन विक को, एंड यहाँ पे जो है वो पैसे की भी बात होती है वैसे। तो अभी जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के वजह से जो है टैकर को ढूंढना पड़ेगा जॉन विक को। इसके बाद जो है जॉन विक यहाँ पे मुलाकात हो जाती है विंस्टन से। जॉन विक के पास एक बैच होता है उनके आदमी का, जो कि मार्शल का आदमी का। जॉन विक को जब जानकारी मिल जाती है उस बैच के बारे में वो विंस्टन से कि वो हाई टेबल का ऐसा बड़ा सा मेंबर है
जॉन कहता है कि उसे भी वो मार देगा, लेकिन यहाँ पे जो विंस्टन उसे समझाते हैं कि उनके जो रूल है वो उन्हीं के खिलाफ जो इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उन्हें एक चैलेंज करके, लेकिन उसके लिए जो वो जॉन विक को टिकट लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि जॉन विक को जो सभी मेंबर ऐसे सभी हाई टेबल से निकाल दिए थे, तो जॉन विक को जब किसी फैमिली से जो है वो टिकट लेना पड़ेगा। टिकट के लिए सबसे पहले जॉन विक जो है वो काटिया के पास जाता है। हालांकि काटिया जो काफ़ी गुस्सा होती है जॉन विक के ऊपर, वो उसे जो फांसी में लटका देती है सीधा, लेकिन जॉन विक जो वो समझाता है ऐसे वो चैलेंज कर सकते हैं और जो उसके लिए उसे टिकट चाहिए जैसे भी। काटिया जब आसानी से दे सकती है टिकट, लेकिन उसे पहले वो काम देती है किसी को मारने का, इसका नाम होता है किला। तो जॉन विक इसके बाद जो है उस मोटे आदमी से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम होता है किला, लेकिन यहाँ पे पहले से जो है वो केन होता है एंड थोड़ी देर बाद वो टाका को ले आते हैं। चारों मिलकर जो वो कार्ड गेम खेलते हैं या फिर वो ताश वाला गेम। ये जो मोटा होता है वो जॉन विक का मजाक उड़ाता है, तो जॉन जो है उसी कार्ड से उसको मारता है साला। इसके बाद यहाँ पे एक लड़ाई होती है। ये मोटा जब यहाँ जॉन विक से बच के भाग गया था, लेकिन यहाँ पे जो जॉन विक जैसे तैसे उसे पकड़ के जो उसे पीट के उसका दांत निकाल लेता है जो कि सोने का होता है। उसका दांत निकाल कर जब वो ट्रैकर उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन ट्रैकर को यहाँ पे केन रोक लेता है क्योंकि वो कहता है कि वो खुद मारेगा जॉन विक को। जॉन विक जो है वो सोने का दांत जब वो काटिया को दे देता है सबूत के तौर पे। जिसके बाद जो है जॉन विक को जब टिकट मिल जाती है एंड उसे जो फैमिली का मेंबर बनाया जाता है। इसके बाद जो है विंस्टन जो है वो चैलेंज करते हैं मार्से को एक कंपटीशन के लिए, एक्चुअली वो एक डील के लिए, जिसमें कि टेबल के वो 12 मेंबर के साइन पे वो ले आते हैं विंस्टन। इस डील में जो है वो जॉन विक जीतेगा, नहीं तो वो मार्से जीतेगा। एक्चुअली इस डील में जो है वो विंस्टन और मार्से के बीच होगी, लेकिन यहाँ पे जो विंस्टन के साइड में जॉन विक होगा एंड मार्से के साइड में जो है वो केन होगा। मार्से को जो है वो ये डील करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास कोई और चांस नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऑफिशियली वो डील होती है जिसमें कि 12 मेंबर के साइन होते हैं वो हाई टेबल के। सिंपली अगर हम बोले तो एक गेम के लिए। तो चर्च में जो है जॉन विक की मुलाकात हो जाती है केन से। ये दोनों जो है अच्छे दोस्त होते हैं पहले, अभी भी वैसे हैं, लेकिन यहाँ पे मजबूरी में इन दोनों को काम करना पड़ता है क्योंकि जॉन विक जब अपनी आज़ादी के लिए वो ये सब कराया होता है एंड यहाँ पे केन जो है वो अपनी बेटी के लिए सब कराया है। जॉन की मुलाकात यहाँ पे किंग और विंस्टन से हो जाती है। इस चैलेंज के लिए जो वो सब लोग रेडी होते हैं, इस चैलेंज के लिए जो वो सब लोग रेडी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक बूढ़ा आदमी जो होता है मार्से के साथ, वो भी उसे कहता है कि जॉन विक जो है वैसे कमज़ोर नहीं है, वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मार्से जो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है जॉन विक के प्रति। यहाँ पे फिर से जो वो पैसे को बढ़ा दिया जाता है जॉन विक के ऊपर जो होती है इनाम। किंग जो है वो देता है जॉन विक का एक बुलेट प्रूफ वाला एक कोट, एक्चुअली वो ब्लेजर। पैसे बढ़ने के बाद जो सब लोग पागल हो जाते हैं, वो सब लोग जो रेडी हो जाते हैं जॉन विक को मारने के लिए। जॉन विक जो बोट के थ्रू जाता है, तो जॉन विक जो है वो खुले आम जो है वो सिटी में जाता है, क्योंकि अगले सुबह जो है वो जैसे भी जॉन विक को उस चर्च में पहुंचना है जहां पे जो है वो चैलेंज होगा। पूरे सिटी के जो गुंडे हैं वो जॉन विक पर हमला करते हैं और जॉन विक जैसे तैसे उनसे बच के जो आगे बढ़ता है। रास्ते के बीच में जब वो ट्रैकर भी गोली चलाता है जॉन विक पर, लेकिन जॉन विक जब जैसे तैसे बच के आगे बढ़ता है। बचते बचते जॉन विक एक बिल्डिंग में चला जाता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं। जॉन विक की हाथापाई जो हो जाती है ट्रैकर के साथ। यहाँ पे जो है वो जॉन विक मारने वाला होता है ट्रैकर को, लेकिन उसी वक्त ही वो चेडी चला आता है। चेडी जो है वो ट्रैकर के कुत्ते को मारने वाला होता है, तो जॉन विक उसको मारता है, क्योंकि ये सभी प्लान जो है मार्से का होता है। वो जैसे भी वो यहाँ पहुँच सके वो चर्च की तरफ, जॉन जो है वो जैसे तैसे वो चर्च के आसपास पहुँच जाता है। बस कुछ ही दूरी पे जो है वो होती है चर्च, लेकिन यहाँ पे बीच में जो है काफ़ी लोग होते हैं। वो पूरा सीढ़ी तो एक बार पार कर लेता है, लेकिन फिर से जो है उसे नीचे भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो केन मदद करता है जॉन विक की, साथ में ट्रैकर भी होता है। ये तीनों मिलकर जो वो लड़ाई करते हैं एंड लास्ट में जो ये दोनों जो वो चर्च में पहुँच जाते हैं, जिसमें कि फैसला होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। केन और जॉन विक जो उस जगह में पहुँच जाते हैं फाइनली। यहाँ पे दोनों गन मिलती है। दोनों जो है वो सबसे पहले एक आमने सामने होते हैं, तो 30 कदम जो दूर जाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं, जिसमें कि गोली छू के चली जाती है। इसके बाद दोनों को जो 10 कदम आगे बढ़ाया जाता है, यानी वो 20 कदम में अभी होते हैं। दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो दोनों को छू के चली जाती है गोली। थर्ड राउंड में जो है वो दोनों जो 10 कदम फिर से आगे चले आते हैं। तो दोनों को जब मिलती है कि गोली मारने का ऑर्डर, तो यहाँ पे जो है केन गोली चला देता है जल्दी जॉन विक के ऊपर, तो जॉन विक जब वो घायल हो जाता है। तो जॉन विक जब वो अभी मारा नहीं था, तो यहाँ पे जो मार्से चला आता है जॉन विक को मारने के लिए। केन से वो गन छीन के लेके उसमें गोली डाली, क्योंकि अभी लास्ट में एक गोली बचा था। लेकिन मार्से जो उसे पहले जॉन विक से मार देता है मार्से को, क्योंकि जॉन विक ने जो है वो थर्ड राउंड में गोली नहीं चलाया था, सबसे पहले वो केन ने चलाया था। जिसके बाद ये जो चैलेंज होता है वो ख़त्म होता है यहीं पे ही। विंस्टन का उनका होटल जो है वापस मिल जाता है एंड अभी जो है हमेशा हमेशा के लिए जॉन विक जो है आज़ाद हो जाता है। बट थोड़ी देर बाद जो है जॉन विक जो है वो मर जाता है।
एंड यहीं पे मूवी ख़त्म होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जो है अकेया जो बढ़े होती है केन को मारने के लिए आगे, एंड यहीं पे ये एक्चुअली मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब पे लिए, क्योंकि ऐसे बहुत से आपको वीडियोस डेली मिल सके, एंड चैनल को बिल्कुल चेकआउट भी कीजिए वैसे।